नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर और मैं हूं पुष्पेंद्र सचान। आपके बीच हम लेकर आए हैं वो खबरें जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। ठाकुर साहब, मैं इसे थोड़ा सा जैसे हमारे ये फिल्मी दुनिया के, या मैं ये कहूँ कि जो हमारी नेशनल मीडिया के एंकर होते हैं, मैं उसे ठीक उस तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। और मैं कुछ यूं कहूँगा, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 लोगों की मौत। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान 3 रॉकेट दागे गए। इजरायल बोला वहां आतंकी छिपे थे। क्या कहना है आपका? मेरा तो बस कहना यही है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा। सुबह की शुरुआत में अगर ऐसी खबरें आ जाएं तो इंसानियत को कहां तक लेकर जाएगी ये जंगें। तो इस पे आपका पुष्पेंद्र जी क्या कहना है, जरा बताइए कि यहाँ हुआ क्या, ये कब हुआ हमला, कैसे हुआ हमला और किसने इसकी हमला करने की जिम्मेदारी ली है। देखिए राजेंद्र जी, गाजा के दराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार की सुबह हमला हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। अल जजीरा, जो एक मीडिया इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर गिरे। इसके बाद स्कूल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन राजेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि क्या 2 देशों के बीच या 2 सरकारों के बीच हो रहे इस हवाई हमले में, इस जंग में, एक स्कूल को निशाना बनाना वाजिब है? पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। पहले जब जंगें हुआ करती थी वो बॉर्डर पे हुआ करती थी। एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों पे हमला किया करते थे और इसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब ऐसा लग रहा है कि जंगें सैनिकों के बीच में नहीं, उन आम नागरिकों के बीच में हो रही हैं। कहीं ना कहीं उन आम नागरिकों की जो जान है, शायद एक, मैं यूं कहूंगा कि आम आदमी की जो जान है उसकी अब शायद कोई कीमत नहीं रह गई है। लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, रहने वाले बॉर्डर के चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, दोनों में से कोई भी जंग नहीं चाहता। बट अगर सोचा जाए, इस समय जितनी भी जंगें हो रही हैं, उन सभी जंगों में उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर आम नागरिक रहते हैं। सोचिए, एक बच्चा सुबह उठ के अपने स्कूल जा रहा है, उसने ये सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, और अचानक उस पर हमला। क्या उन बच्चों को निशाना बनाना ठीक है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी जंगें हो रही हैं, आपने जितनी भी जंगें कहीं, तो मुझे इजराइल और गाज़ा भी याद आया, और मुझे रशिया और यूक्रेन भी याद आया। साथ ही मुझे याद आया अभी हाल ही के कुछ वो मंजर जो मैंने देखे बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात अभी हैं। 500 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल गाज़ा जंग में 5,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। रशिया यूक्रेन की जंग में 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसमें सिर्फ सैनिक ही शामिल नहीं हैं, इसमें आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग शामिल हैं। अब देखिए, आपने खुद बताया कि जंगों में मरने वाले सैनिक कम, आम नागरिक ज्यादा हैं। महिलाएं जो घर को संभालती हैं, बच्चे जो देश को तरक्की की राह पर लेकर जाना चाहते हैं, बुजुर्ग जो अपने बच्चों के लिए बरगद के पेड़ की तरह हैं और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बेचारे वो इन लड़ाइयों में सबसे ज्यादा हताहत हुए हैं। एक देश ही नहीं, उस देश में रहने वाला आम नागरिक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो जंग देखने में ऐसा लग रहा है हमला बॉर्डर पे नहीं, देश के अंदर हो रहा है, और ये इंसानियत को तबाह और बर्बाद करने के लिए ही काफी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेंद्र जी। ये जंगें, ये जो देशों के बीच में आंतरिक जो कलह मची हुई है, कहीं ना कहीं ये, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ ही रहा है। लेकिन जो जिसे मैं देख पा रहा हूँ, जो मानवता है, जो एक आम आदमी का जीवन है, वो बहुत बिगड़ रहा है। इन देशों में आम आदमी की जो कंडीशंस हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस समय लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। ऐसे में ये कुछ सरकारें हैं जो मिलकर इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, फिर वो गाज़ा हो या इज़राइल हो, उनके बीच का युद्ध हो।
या फिर वो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो। और दूसरा एक पहलू इसमें ये भी है कि ये जंग जरूर दो देशों के बीच में हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो देश ही शामिल नहीं है। हर देश के साथ किसी न किसी दूसरे देश को समर्थन है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इजराइल अगर युद्ध लड़ रहा है तो सिर्फ इजराइल युद्ध लड़ रहा है। नहीं, इजराइल के साथ अमेरिका भी उतना ही युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम गाजा देखें तो यह हम नहीं कह सकते कि सिर्फ गाजा युद्ध लड़ रहा है। हम ये भी देखेंगे कि गाजा के साथ साथ इराक है, ईरान है, ये सारे देश भी युद्ध लड़ रहे हैं। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने 7 देशों के साथ अकेले युद्ध लड़ा है। ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? आप देखिए, पहले ये कहा जाता था कि 2 लोग आपस में लड़ते थे तो 4 लोग उनमें सुलह कराने आते थे। आज का मंजर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है 7 लोग एकजुट होते हैं और दूसरी तरफ से भी 7-8 देश एकजुट होते हैं और आपस में लड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, दिखने में ये लड़ाई 2 देशों की होती है, लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके से इस दृष्टिकोण को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि लड़ाई उन 2 देशों के बीच में नहीं, उनके साथ खड़े हुए पर्दे के पीछे जो और 14 से 15 देश हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्या हम लड़ने में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं? लड़ाई से किसका भला हुआ है? इतिहास के पन्नों में हुई जितनी भी जंगें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको देखते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर ही दिखेगा, वहाँ नुकसान दिखेगा, ज़िंदगी बर्बाद होती हुई दिखेगी। बस यही मंजर है। क्या हम अपने इतिहास से सीख नहीं सकते हैं कि जंगों में कुछ भी नहीं रखा, मिल बांट कर क्यों ना हम आगे बढ़ें और इंसानियत को बढ़ाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मदर टेरेसा की एक लाइन याद आ जाती है मुझे कि शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है और आंतरिक शांति के बिना बाहरी शांति जो है वो असंभव है। हम सभी विश्व शांति की कामना करते हैं, लेकिन विश्व शांति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक हम पहले अपने मन में शांति स्थापित नहीं करते। हम संघर्ष के क्षेत्रों में तथाकथित शांति सेना भेज सकते हैं, लेकिन बाहर से बंदूकों से शांति का विरोध नहीं किया जा सकता। केवल अपने मन में शांति पैदा करके और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करके ही हम इस दुनिया में शांति प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये लाइनें हैं ग्यात्सो की, और कहीं ना कहीं मैं को बहुत ज़्यादा समर्थन देता हूँ उनकी बात को, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि इस जंग में कुछ नहीं रखा है। अगर एक शांति समझौता हो 2 देशों के बीच में, जो और दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें देश हैं जो उनको जंग में मदद कर रहे हैं, अगर वो शांति समझौते के लिए आगे आते तो कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों लोगों की जानें बच सकती थीं। ये बात सिर्फ गाजा इजराइल, ये बात सिर्फ यूक्रेन रशिया की नहीं है। ऐसे कोई भी देश नहीं बचा है जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी युद्ध में भाग ना लिया हो, वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या अब की स्थिति जो लगभग जो विशेषज्ञ हैं वो ये तय कर रहे हैं कि ये स्थितियां वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रही हैं, जहां एक बार फिर से जो दुनिया के तमाम देश हैं वो एक दूसरे के साथ युद्ध में विलुप्त पाए जाएंगे। देखिए श्रोताओं, आज हमने इस खबर पर दूसरे पहलू से बात क्यों की, इसका कारण है, आप समझे, हजारों साल पहले हमारे गालिब साहब ने एक बात कही थी, मैंने कुछ इस तरह जिंदगी को आसा कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। जब तक आप अपने दिल को इतना बड़ा नहीं करेंगे कि गलती करने वाले को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक ना अपने घर में, अपने देश में, इस दुनिया में आप पीस कायम नहीं कर सकते हैं। हम खबरें आपके बीच में लेकर आते हैं, सिर्फ खबरें बताने के लिए नहीं, आपको इस चीज़ के लिए चेताने के लिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। या तो माफ़ करो या माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। जो लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं वो अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और इस दुनिया को बहुत ही सुरक्षित और बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, हमारी कहावतों में भी लिखा हुआ है, जो पेड़ फलदार होते हैं वो झुके होते हैं, वो ठंडक भी देते हैं, वो आपके वातावरण को शुद्ध भी करते हैं, आपको फल भी देते हैं। तो हम क्यों सूखे पेड़ों की तरह खड़े रहें, अकड़े रहें? क्यों ना हम झुके रहें संस्कारों के साथ? पुष्पेंद्र जी, आप बताएं कि अब आगे और अपने श्रोताओं को हम इस न्यूज़ के पहलू से निकाल कर अपने इस प्रोग्राम में और क्या बता सकते हैं?
राजेंद्र जी, हम देश दुनिया की तमाम जो बड़ी खबरें हैं हम अपने श्रोताओं तक वो पहुंचाएंगे। एक अलग एंगल, एक अलग पहलू ढूंढने की हम कोशिश करेंगे जिस पर सभी लोग बात कर रहे हैं, उससे इतर भी कुछ हो सकता है, हम उसे ढूंढने की बात करेंगे क्योंकि एक अलग दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक फ़िल्म देख रहा था, उसमें शायद वो ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड एक फ़िल्म थी और उसमें एक समिति बनाई गई जिसमें 10 लोग थे और उस समिति में जो 10वां मेंबर होता था उसका हमेशा काम यह होता था कि वो 9 लोगों से असहमति जताए, अगर वो सही है तब भी, ताकि एक अलग दृष्टिकोण जो है वो निकलकर सामने आए, एक अलग एंगल सामने आए, एक अलग इमेज बन सके। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम भी यही कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू के, हर एक खबर के, हर एक इवेंट के एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है और हम उसे अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, वो खबर जो सारा मीडिया आपको सुनाता है, बट उस खबर के जितने भी अलग पहलू हैं वो हम तक लाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप उन खबरों को सुनने के बाद अपना एक नया दृष्टिकोण बना पाएंगे। और हम आपसे कतई ये नहीं कहते जो हम कहते हैं आप उन्हें माने, हमारे 10 एंगल को सुने और आप अपने भी एंगल लाएं ताकि आप ज़्यादा सोच सकें, किसी की सुनी में ना आए। अपने मस्तिष्क को उन खबरों के साथ जोड़ के देखें, दिल से, भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ें। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, उसके नए पहलुओं के साथ। तब तक के लिए मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आपसे विदा चाहता हूं और मैं पुष्पेंद्र सचान भी आपसे विदा चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए, इस वादे के साथ कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो भारती के साथ। नमस्कार।